तो मोदी जी किस चीज के लिए कर रहे हैं? वैसे तो गब्बर सिंह का भी बाल बच्चा नहीं था, वो किसके लिए डकैती कर रहा था? अरे भैया अडानी अंबानी के लिए भी तो कर रहे होंगे ना हमारे मोदी जी। दो बार तो गलती से मार दिए। गलती से? हाँ, एक बार महंगाई कम रोजगार पे मार लिए। हाँ। और दूसरा उन्हीं से मार लिया कि सेना हमारा ही घुस जाता है। हाँ। तो उस पर हम लोग वोट दे दिए। दो बार वोट दिए, 14 में 19 में। किस अंधभक्ति में पागल हो गए थे? पहला था मतलब दिल पिघल गया था मोदी जी पे, लेकिन ऐसा झटका मारे है ना कि फूल से काटा है ना, अब चुभेंगे उन पे चुभेंगे। फूल थे अब काटा बना दिए, अब हम लोग उन पे चुभेंगे उनको। तो राहुल गांधी अगर आ जाएंगे तो क्या पेट्रोल फिर से 60 रुपया पे आ जाएगा? गैस सिलेंडर क्या फिर से 400 पे आ जाएगा? खाद लेने जाइएगा ना तो गत्ते से 5 किलो मतलब खदबा काट लेते हैं, तो वो वाले इसमें मेकअप कर लेते हैं। परसों पार नहीं, इस पर आ जाएंगे, गलतफहमी से आ जाएंगे, धोखाधड़ी से आ जाएंगे, लेकिन जो 400 सीट बोल रहे हैं ना, 400 सीट नहीं लेके आ पाएंगे। तो क्यों? मेरा ओपिनियन नहीं है, मेरा आम आदमी है, तब आम आदमी है ना। 15 लाख बोले कॉन्फिडेंस से, काला धन लाएंगे वो भी बोले थे कॉन्फिडेंस से, लिया है? कितना काला धन लेके आए मोदी जी? सबको नशा बोला जाता है ना, तो धर्म का नशा करवा दिए ना। देखते नहीं है, एक अंधभक्त बोलता है भूखे पेट रहेंगे, लेकिन प्रधानमंत्री के कुर्सी का जो रास्ता है, कहा जाता है कि बिहार और यूपी से होकर के दिल्ली तक जाता है। जो इस रास्ते से अच्छे से चल करके जाएगा वो प्रधानमंत्री बन जाएगा। यानी यूं कहे तो बिहार के 40 लोकसभा को जो जीत जाएगा और यूपी के लोकसभा को जो जीत जाएगा वो प्रधानमंत्री आसानी से बन सकता है। मोदी जी हैट्रिक मारेंगे कि कोई और आएगा इस बार? नहीं है, वो तो मोदी जी ही हैट्रिक मारेंगे। हैट्रिक मारेंगे, लेकिन विपक्षी पार्टियां कर रही है कि मोदी झूठा पार्टी है, मोदी चोर है, मोदी ईडीआई सीबीआई का जो है कि इस्तेमाल कर रही है। अब भाई चोर को जब पकड़ा जाएगा, हाँ। पुलिस किसी पे रेड डालती है, हाँ। तो कहता है कि पुलिस जानबूझ के पैसा खा के विपक्षी से आया है हम पे रेड डालने तो के वो लिए। रेड खाली विपक्ष पे ही क्यों? क्या बीजेपी में कोई चोर नहीं है? बिल्कुल है, वो कार्रवाई दोनों साइड होनी चाहिए। हाँ। चाहे कांग्रेस की हो या किसी भी पार्टी की हो, सत्ताधारी और विपक्ष दोनों पर कार्रवाई होनी चाहिए। बीजेपी सही है, आज के डेट में वॉशिंग मशीन बन गई है, जो उसमें जाएगा धुल जाएगा। धुल जाएगा। अब कल प्रफुल्ल पटेल का वो पप्पू यादव नहीं प्रफुल्ल पटेल महाराष्ट्र के हैं। अच्छा, ठीक। हाँ, वो उनका एयर इंडिया का घोटाला को सीबीआई ने बंद कर दिया। 14,000 करोड़ का घोटाला था। तो अब फिर वो भी मोदी जी आएंगे आप कह रहे हैं? आएंगे, तो ये कौन सा आएंगे, भाई? चूंकि विपक्ष के पास कोई नेता ही नहीं है। कौन है बताइए? वो लोग तो कह रहे हैं कि लालू यादव हैं, इसके अलावा राहुल गांधी हैं, तेजस्वी यादव हैं, अरविंद केजरीवाल, तो उनको भी जेल में अब लालू यादव भी जब प्रधानमंत्री बन ही जाएंगे, तो उससे अच्छा है कि हम ही को बना दे। जब लालू यादव से बन जाएगा, क्या कमी है सर? लालू यादव में क्या खूबी है कि वो प्रधानमंत्री बनेगा? लालू यादव गरीबों का मसीहा रहे हैं। किसका मसीहा रहा है? गरीबों के। अपने पेट का मसीहा रहा है, अपने परिवार का मसीहा रहा है। गरीब का कौन मसीहा रहा है? मोदी जी नहीं रहे। लालू यादव कहते हैं कि हम वो नेता है जो बीच चंवर में भैंस चराने वाले यादव के बीच में हेलीकॉप्टर उतार करके घुमाते थे। अरे तो कहते थे ना, और उसके बाद क्या किए? अच्छा, बेटा को मुख्यमंत्री बना दिए, दोनों बेटा को। एक बेटा जो नौमा फेल है, वो बताइए उसको कह रहा है मुख्यमंत्री बनाइए। नौमा फेल अब राज चलाएगा। अमित शाह का बेटा बीसीसीआई का अध्यक्ष बन सकता है। तो बीसीसीआई राज चला रहा है। बीसीसीआई क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड चला रहा है। बैट पकड़ने का भी ढंग है। भैया पत्रकार साहब एक बात बताइए, मोदी जी डिग्री दिखाए हैं, नहीं दिखाए, देश चला रहे हैं ना, काबिल मानते हैं तभी तो देश चला रहे हैं। जिनके अंदर काबिलियत। सर सर्टिफिकेट किसी चीज का मोहताज नहीं होता है। मोदी जी देश चला रहे हैं। 80% जो नेता है सब क्रिमिनल हैं। आप एक बात बताइए, अभी आप बोल रहे थे कि वो अपना पेट के लिए कर रहे हैं, ठीक है, लालू जी पे इल्जाम लगा रहे थे, तो मोदी जी किस चीज के लिए कर रहे हैं? वैसे तो गब्बर सिंह का भी बाल बच्चा नहीं था, वो किसके लिए डकैती कर रहा था? अरे भैया अडानी अंबानी के लिए भी तो कर रहे होंगे ना हमारे मोदी जी। मेरे कर रहा था। नहीं तो एक नेता पे इस तरह का इल्जाम नहीं लगा सकते हैं। एक नेता की बात नहीं है, हमने तो इससे पहले भी कहा इनको कि कार्रवाई जब विपक्ष पर हो रहा है तो सत्ता पक्ष पर भी होना चाहिए। लेकिन होता है? अब नहीं होता है तो आपके लिए न्यायपालिका खुला हुआ है ना, अब जाइए वहाँ पे कि जब हम ही पे क्यों कार्रवाई हो रहा है। अच्छा। आज आखिर कांग्रेस को इनकम टैक्स ने नोटिस दिया 1200 करोड़ का, ठीक है। कांग्रेस हाईकोर्ट गई, दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि नहीं, आप पे जांच चलती रहेगी। दोबारा कांग्रेस को 1700 करोड़ का नोटिस परसों दे दिया गया, ठीक है। तो हाईकोर्ट ने जब कह दिया कि आप पे कार्रवाई होनी चाहिए। अच्छा एक बात बताइए, ऐसा क्या है बीजेपी में जो भी जाता है, जो भी करप्ट है, वहाँ जाके साफ सुथरा हो जाता है? यही तो हम कह रहे हैं कि
कोई पार्टी दूध की अच्छा धुली एक हुई बात, नहीं है। नीतीश कुमार के पे बोले थे ना अमित शाह जी की इनके लिए सारा दरवाजा हाँ, बंद हो गया है, बिल्कुल, बिल्कुल। खिड़की खोल दिए, एकदम खुलाई हो, खिड़की नहीं है। अजीत दा को अपने में मिला लिए, हेमंता बिश्वा शर्मा को चीफ मिनिस्टर बना हम दिए। तो कह रहे हैं कि 14,000 करोड़ का घोटाला जो है सो प्रफुल्ल पटेल हाँ। जब बीजेपी में शामिल हो गए, उनका गठबंधन हो गया महाराष्ट्र में, तो उनपे कल सीबीआई ने केस बंद कर दिया। हाँ। देखिए मामला बहुत कुछ है, उससे लेकिन पहले उनपे मामले को समझना जरूरी है। आपका क्या नाम है सर? जी आलोक कुमार। आलोक जी, क्या लगता है मोदी जी हैट्रिक मारेंगे कि राहुल गांधी फर्स्ट बार पीएम बनेंगे? इतना हैट्रिक मारना इतना आसान है क्या? काहे? बाकी लोग मार सकते हैं, नीतीश कुमार 17 साल से मुख्यमंत्री बन सकते हैं, तो मर्द प्रधानमंत्री काहे नहीं मोदी जी बन सकते हैं, ये बताइए। अरे देखिए, 2 बार तो गलती से मार दिए। गलती से? हाँ, एक बार महंगाई कम रोजगार पे मार लिए, हाँ। और दूसरा उन्हीं से मार लिया कि सेना हमारा ही घुस जाता है, हाँ। तो उस पर हम लोग वोट दे दिए। हाँ। लेकिन गलती से सेना पे स्ट्राइक। पहले बताइए, पढ़े लिखे कहाँ तक आप? हम तो बीए से किया थी, एमएससी ग्रेजुएट है ना? ग्रेजुएट है। हाँ। तो क्या ग्रेजुएट आप भी पागल हैं जो बीजेपी को वोट दिए थे? हाँ, पागल थे भाई, उस समय पागल? बहुत पागल थे। 2 बार वोट दिए, 14 में 19 में किस दे दिए। अंधभक्ति में पागल हो गए थे? पहला था कि बोले थे हर साल 2 करोड़ रोजगार देंगे, हाँ। महंगाई बहुत ज्यादा है, कम कर देंगे, हाँ। बुलेट ट्रेन चलेगा, हाँ। हवाई चप्पल वाला हवाई जहाज का सपना देखे लगे, हाँ। अब विशेष राज्य का दर्जा मिलने की बात हो गया, हाँ। अच्छा, हर 100 स्मार्ट सिटी बनने की बात हो गया हर साल, और सब संसद को आदर्श पंचायत बनाने की होने लगा। मतलब इतना अच्छा बात होने लगा ना भाई साहब, महिला के सुरक्षित बात होने लगा, किसान को दुगनी आय बात होने लगा, मतलब दिल पिघल गया था मोदी जी पे। लेकिन ऐसा झटका मारे है ना कि फूल से काटा है ना, अब चुभेंगे उन पे चुभेंगे, फूल थे अब काटा बना दिए, अब हम लोग उन पे चुभेंगे उनको। मोदी जी पे? हाँ, चुभेंगे तो पक्का। फिर भी कह रहे हैं 400 पार। 400 इतना, देखिए नेहरू परिवार ही 400 ला सकता है, ये गांधी परिवार, नेहरू परिवार, लेकिन ये मोदी जी कभी नहीं हो सकता है। जैसे रावण जो इतना महापंडित था ना, रामायण हर चीज का वो सपना देखा था ना, विद्वान था कि जमीन से आसमान में सीढ़ी लगा देंगे, एकदम भगवान जी को मिलना आसमान में जाएगा, उसके बाद समुद्र में खड़ा जो पानी है उसको मीठा कर देंगे। ऐसा ही अधूरा रह गया, बाप से पहले बेटा नहीं मरेगा, ऐसा अधूरा रह गया ना। ऐसा ही हमारे मोदी सपना देखने दीजिए, अधूरा ही रह जाएगा। ऐसे हमारे एक गृह मंत्री से अमित शाह जी से एक रिपोर्टर, अच्छा रिपोर्टर पूछा था, सब तो कोई नहीं, ऐसे भी हमारे प्रधानमंत्री जी 10 साल में एक बार भी वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कोई भी मीडिया के सामने फेस नहीं आया है। मन की बात, अपने मन की बात बीबी से बचाया जाता है, ये ना है। लेकिन अंदर अंदर बता देते हैं, हम लोग का मन की बात सुनवे नहीं करते हैं मोदी जी। मन की बात कभी सुने हैं? मन की बात कहते हैं, लेकिन हाँ। आपके मन की बात कोई नहीं अपना पत्नी को मन की बात नहीं कहते हैं, पत्नी को ना तलाक दिए हैं और छोड़ दिए हैं, तलाक भी तो नहीं दिए हैं। करना, अगर पत्नी को छोड़ देना तो क्या इतना मतलब सब छोड़ देगा, सब सेवा करेगा तो हो जाएगा। इतने मतलब ये हिंदू बोलते हैं हम पर देश की सेवा कर रहे हैं ना जी। अच्छा, एक बात बताओ, उसका भाई है कि प्रहलाद मोदी जी, बड़ा भाई, वो एक्सीडेंट किया, उसको हॉस्पिटल में नहीं मिलने गए। एक पंकज मोदी, वो भी बेचारा एक्सीडेंट किया, हॉस्पिटल नोएडा में भर्ती था, उसमें नहीं मिले गए। उनका एक बहन है, उसका खुद है। परिवारवाद नहीं ना है जी, कि सुनिए अपने ना। परिवार को लेकर। अरे नहीं चलेगा तो परिवार से कम एक, अब जब उनकी मम्मी मरी तो माथा भी नहीं मुड़ा है। अब फोटो खिंचाने मम्मी के साथ तो अच्छा जाते थे, जब उनकी मम्मी मरी तो फोटो भी नहीं खिंचाए। तब तो यहाँ पे आप योगी जी को भी कहेंगे, योगी जी सन्यासी, उनके परिवार से कोई परिवार में तो सब योगी जी ठीक है, शादी नहीं किया तो ठीक है, लेकिन हिंदू सनातन धर्म में अब एक बार जब हाथ पकड़ लिए तो आप पूरा 7 जन्म तक साथ निभाइए, और नहीं तो पहले ही नहीं शादी कीजिए, पत्नी को छोड़ दिए। अच्छा, एक सबसे बड़ा स्कैम कहा जा रहा है इलेक्टोरल बॉन्ड, क्या लगता है कि सबसे बड़ा अभी तक का स्कैम रहा है वो? क्या इलेक्टोरल बॉन्ड जो 6000 करोड़ रुपया? देखिए, ये जो काला धन बोले थे हमारे प्रधानमंत्री जी, ये जब हम सरकार में आएंगे तो काला धन वापस लाएंगे। वो काला धन क्या हुआ कि हमारे ऐसे उद्योगपति थे गुजरात का, 22 उद्योगपति, अरबों खरबों वाले, जिसमें अंडानी का भी नाम आता है। पहले जैसे 14 में आए, गरीब आदमी पे ध्यान नहीं आया मोदी जी का, ऐसे कहते पूरा भारत मेरा परिवार है, न किसान को माफ किए, न गरीब आदमी को लोन माफ किए। जैसे आए अंडानी एकदम लॉस में जा रहा था, आए एकदम लगता है ना उनका बाबूजी का यहाँ पैसा कमाया हुआ था, पुश्तैनी दम समझिए कि 56 साल पहले से शासन कर रहे थे, आए पैसा कमाया हुआ था, आए अब प्रधान सुनिए ना, आए धड़ल्ले से साइन कर, सुनिए, अरे मेरी बात सुनो, बोले दोनों, आए आसान कर दिए, अरे सुनो ना, आए आसान कर दिए, अशोक को बड़ा को पैसा दे दिए। वही पैसा जो काला धन था वो ब्लैक मनी के तहत अब जो है ना सबसे ज्यादा, अरे सुनो ना यार, सबसे ज्यादा अभी बीजेपी की फंडिंग 7,500 करोड़ से ऊपर है। कांग्रेस में कितना था? कुछ है? और भी पार्टी में क्या? अभी इलेक्शन के टाइम उसको बंद कर दिया। प्यार करते हैं तभी ना दिया। हाँ, तो प्यार तो हम लोग इतना करते हैं, गैस था पहले कितना, आपसे कहाँ हो गया? एक सेकंड, थोड़ा चर्चा करें। आप कहाँ के रहने वाले? जहानाबाद से। जहानाबाद से। हाँ, मोदी जी आएंगे कि विरासत और विकास दोनों हमें चाहिए। हाँ। विरासत और विकास, ये दोनों जो लेके चलेंगे तो वही आएंगे। विकास नहीं कर रहे हैं लोग, दोनों कर रहे हैं, गलत बात है। विरासत, सब देश को बेच रहे हैं। अरे जो लोग विरासत की चिंता नहीं करते थे वही आज बोल रहे हैं मोदी नहीं आएंगे।
मोदी आएंगे, पाँच के नाम बाबा खूब गिना आएंगे, दीजिए। खूब पाँच आएंगे। काम खाली खूब आने से हो जाएगा। 5 काम गिनाइए बाबा, 5 काम कर ले है। उन्होंने क्या कहा था, बुलेट ट्रेन अभी तक बुलेट ट्रेन चली है, एक गलती से वंदे भारत भी चली है, तो उसमें हमारे प्रधानमंत्री जी का फोटो होता, ठीक है कोई बात नहीं, प्रधानमंत्री है, लेकिन हमारे एक माननीय रेल मंत्री जी का फोटो भी होना चाहिए था, लेकिन एक भी रेल मंत्री का फोटो नहीं था। इसका मतलब हमारे रेल मंत्री वही हैं, समझिए विदेश मंत्री वही है, विदेश वही घूमने जाते हैं, विदेश मंत्री का भी कोई काम नहीं है। रेल मंत्री, विदेश मंत्री, प्रधानमंत्री सब मोदी जी ही हैं। एक चीज बताइए, महंगाई को लेकर के क्या लगता है, महंगाई बढ़ी है? देखिए महंगाई ये हाल है कि पहले गैस सिलेंडर 350 से 450 से क्रॉस नहीं हुआ था, 500 पार नहीं हुआ था, लेकिन मोदी जी 10 साल में 1200 कर दिए। जीरा गोल्ड की 200 से ऊपर नहीं जाता था, 1000 से प्लस कर दीजिए। मोदी है तो मुमकिन है, जो फ्री वाला सामान है वो भी 400 हो सकता है। टमाटर 400 पार, अदरक 400 पार, लहसुन 400 पार और हरा मिर्चा 400 पार, ये सब हो तो सकता है। राहुल गांधी अगर आ जाएंगे तो क्या पेट्रोल फिर से 60 रुपया पे आ जाएगा, गैस सिलेंडर क्या फिर से 400 पे आ जाएगा, सब चीज जो है कि क्या फिर से आधे पे आ देखिए जाएगा? वो नहीं, लेकिन कर्नाटक में वो कहे थे कि जब हमारी सरकार बनेगी तो 500 में सिलेंडर दूंगा। अभी पर कर्नाटक में 500 में सिलेंडर मिल रहा है। यही मध्य प्रदेश में बीजेपी वाला बोला था विधानसभा में कुछ दिन पहले कि हमें 450 में गैस सिलेंडर देंगे, और कांग्रेस वाला बोला था 500 में देंगे। सब फिर वही लो में 50 पे कम अथी में आ गया, लो में दे दिया। अब वहाँ के नेता बोलता है कि सब तो जुमलाबाजी था, कहाँ हम कुछ बोले था, पूरा बैनर सब आदमी दिखा रहा था कि बैनरवा में कहा लिखे थे, तो ये जुमला था। कहाँ से आ रहे चाचा? मोदी जी आएंगे कि कोई और? बताइए बताइए। आएंगे तो मोदी जी, आएंगे तो मोदी जी। बिल्कुल। लेकिन भैया कह रहे हैं मोदी जी नहीं आएंगे। ठीक है, मोदी जी को ना वोट देंगे, नहीं आएंगे वो, लेकिन जो वोट देगा वो कह रहा है क्या आएगा। आप देंगे? बिल्कुल देंगे। राशन 5 किलो मिलता है? सब मिलता है, सब मिलता है। इतना कहने से लोग थोड़ी हो जानेगा। जो ले भारी मोटरी रखे हैं मुड़ी पे। ना कोई बात नहीं, इतना आपको बोलना मोदी जी कहाँ। सब बोझ लदवा दिए। बिल्कुल 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 सही बात है आपका। ऐसे ऐसे भक्त हैं लोग। अरे ऐसे ऐसे भक्त हैं भाई कि कहेंगे हम ना, अरे हम वो ऐसे ही भक्त हैं, हम भी थे कि पहले आसमान को भी हम लोग मोदी जी कहते थे ना कि अभी दिन है तो रात है, तो हम भी मान लेते, जैसे वो कहते तो वैसे मान लेते थे, लेकिन हम ना मानेंगे। 2 करोड़ की बात किए थे तो 20 करोड़ देना चाहिए था ना, मोदी जी को देना चाहिए था ना। महंगाई, काला धन कहाँ गया? मोदी जी 15-15 लाख बोले थे कि देंगे, तो पैसा कहाँ गया? देते ना 15-15 लाख रुपया, वो सब पैसा लेकर भाग ही गया। LIC वाला पैसा सुनिए, जो है ना सहारा इंडिया वाला और सहारा पल्स वाला सब पैसा लेके भाग गया। अब बताइए, सब पैसा तो लेके भाग गया। आप समझिए इस बात को। अगर सच में अच्छा चौकीदारी से, अच्छा से कहते हैं कि भाई मैं भारत का चौकीदार हूँ, तो सच में अगर चौकीदारी से ऐसे करते तो हमारे यहाँ से सब पैसा कैसे लेके भाग जाता? इतने सारे लोग जो ऐसे लोन माफ किए, वही लोन अभी बचा के पैसा बचा के रखते हैं। अभी आदमी को ये सब जो सहारा इंडिया भागा है पैसा लेकर, सब वो सब पैसा अभी फंडिंग करते सबको। ऐसे हमारे गृह मंत्री जी अमित शाह क्या बोले थे 2023 में कि 10-10 हज़ार करके सबको खाता में पैसा जाएगा, धीरे धीरे जी जाएगा। उम्मीद लगा था कि आएगा, इन्होंने कहा किसी के पास पैसा आ रहा है 10-10 हज़ार करके, सब मतलब सब डॉक्यूमेंट बोले कि थोड़ा सा भी त्रुटि है तो नहीं जाएगा। और जब उनके खाते में जाना था तो समझिए नाम कुछ होता नहीं, मनी आने से माने से नहीं, फिर भी उनके खाता में धरले से पैसा जा रहा था। और जब देने की बारी आ रहा ना तो बार-बार डॉक्यूमेंट से करें कि ऐसे करो, ये करो, वो करो, करने के बावजूद भी पैसा नहीं आ रहा है। तो किसको सोचना चाहिए? सारा इंडिया जब चलता था, पूरा क्रिकेट टीम चलता था, पूरा सारा इंडिया का मतलब होटल था, बहुत कुछ था कि नहीं था? और जब उसका बेचारा समय मर गया तो अब पूछने भी नहीं आ रहा कि सारा इंडिया में पैसा कहाँ गया, पता भी नहीं चल रहा है। अब बताइए, ये सब मोदी जी करवा रहे हैं। क्या लगता है? अब हम तो कहते हैं कि ये जो कांग्रेस आएगी तो क्या सब कुछ सुधर जाएगा? ये सुधर बहुत कुछ सुधरेगा। वो जो कहता है राहुल गांधी कहेंगे 30 लाख रोजगार दूंगा, ऐसे भी हमारे 19 लाख से ज्यादा रेलवे में वैकेंसी खाली है। अच्छा, एक मीम्स वायरल होता है सोना और आलू वाला, सुने हैं? हम सुने हैं। तो ये क्या मामला था? अच्छा एक बात बताइए, वो अभी IT सेल किसके पास है? एक एक बोला था मोदी जी को आम चूसने, वो कौन कहा था? अक्षय कुमार पूछा था मोदी से। वो सब ED से वही करके ये किया है, वो डिटेल में समझाना चाह रहा था, लेकिन उसको ये कर दिया। लेकिन एक बात तरीके से वायरल कर दिया। आप बताइए ना, मोदी जी चाय बेचे हैं, ठीक है, बेचे खुद कहते हैं ना, कोई देखने हम लोग तो देखे नहीं, खुद कहते थे कि हम चाय बेचते थे। लेकिन वही कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी इंग्लैंड से पढ़ा लिखा बंदा है ना, मोदी के सामने कभी टिक पाएगा? अभी आप बताइए ना, आप पत्रकार है, कभी 10 साल में एक बार भी ये हमारे मनमोहन सिंह थे, कितना साल आते थे, साल आकर वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बोलते थे। जब हमारा निर्भया कांड हुआ था तो हमारे क्या, अरे चुप रहो ना, तो बोलो ना सबसे यार। जब निर्भया कांड हुआ था तो हमारे ये जो थे ना, मोदी जी नहीं, ये पूरे मनमोहन जी आके बोले थे कि हम भी एक बाप का बेटी हूं, मैं बेटी का दर्द समझ सकता हूं। जब हमारा मणिपुर जला, एक सैनिक था जो पूर्व सैनिक करीब जैसे युद्ध लड़ा, उसका समझ रहे ना, उसको जैसे कि
मनमोहन सिंह को कहा जाता है कठपुतली थे कांग्रेस की, जो कांग्रेस कहती थी वो करते थे। क्या बोले सुने, एक मिनट कट करो, क्या बोले हैं जरा टोक टाक मत, क्या बोले हैं सुने तुम पहले से। नहीं, निर्भया कांड का बात हो रहा है तो उस पे मनमोहन सिंह जी टोक टाक मत करना, तो सीधे आके यहाँ पे बोलो। हम क्या इसको गलत बोले? तर्क कर सकते हैं तो तर्क कर, सवालों का जवाब दीजिए ना। सुनिए, मनमोहन सिंह कठपुतली थे ऐसा आरोप लगाया। अरे सुनो ना यार, कठपुतली थे। 1977 में हम लोग तो उस समय जन्म नहीं लिए थे, लेकिन हम लोग को पिताजी बताते थे कि पूरे भारत में 7 दिन का हफ्ता का खाना बचा हुआ था। वही मनमोहन सिंह थे जो पूरे इकोनॉमी को कितना आगे कर दिए। वही ना अभी मोदी जी 5 किलो राशन दे रहे हैं, वही ना दे रहे हैं। वो 55 साल में 55 करोड़ खर्च कर दिया। 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर निकले हैं। अरे तो गरीब से बाहर कौन निकला है? बाकी अमीरों आदमी तो गरीबी में जा रहा है महाराज। 6 लेदी तो हो रहा है। अच्छा, गरीब किसको बोलेंगे? जिसको खाने के लिए अनाज हो, हाँ, नहीं होगा, लेकिन रहने के लिए घर नहीं होगा, पहनने के लिए। अच्छा, हम लोग भी गरीब नहीं है, तैयो हम लोग राशन लेते हैं। सब आदमी उसे लेता है, तो क्या कीजिएगा? सबको दे रहे हैं मोदी जी, तो गरीब तो सब होते जा रहा है। 5 किलो के राशन के चलते सब गरीब हो रहे। आप ईमानदार है तो छोड़ दीजिए, अगर आप उस लायक एलिजिबल है कमाने। अरे सब एलिजिबल है भाई साहब, लेने लायक नहीं है, लेकिन फिर भी मोदी जी विदेश में जाकर कहते हैं कि हम 80 करोड़ भर्ती हो राशन देते हैं। और वही जबकि किसानी में आप खाद लेने जाइएगा ना, तो गत्ते से 5 किलो मतलब खदबा काट लेते हैं, तो वही वाले इसमें मेकअप कर लेते हैं। पहले कांग्रेस ऐसा नहीं था कि नहीं दे रही थी, वो भी राशन दे रही थी, 2 रुपये किलो ले रही थी, मतलब 2 रुपये के हिसाब से। जब ये होली का समय आता था, डालडा चीनी सब कुछ मिलता था। अभी क्या मिल रहा है? खाली 5 किलो राशन ही मिलता है ना। पहले डालडा चीनी सब कुछ मिलता था, राशन तेल भी मिलता था, सब कुछ मिलता है। लेकिन अब क्या मिल रहा है? मणिपुर की जहाँ तक बात है, हमारे अभी प्रधानमंत्री अभी तक नहीं गए हैं, वो भी उनका परिवार का हिस्सा है, अभी तक गए हैं? अभी तक सिर्फ 36 सेकंड के लिए मोदी जी आए थे, कहते पूरा मेरा भारत परिवार है। अभी तक मणिपुर अभी कुछ हिस्सा जल रहा है। जो हमारा सेना है ना, सैनिक, वो वहाँ खड़े रह जाता है, कुछ नहीं बेचारा कर पाता है। अब बता, ये है मोदी जी नहीं आएंगे, कैसे आएंगे? जब अग्निवीर जैसा अग्निवीर जो विरोध में थे हमारे बीपी रावत जी, वो कह रहे थे जैसे 4 साल का योजना नहीं होना चाहिए, इससे भविष्य युवा का बर्बाद हो सकता है। अब उसमें हमारे मोदी जी कहा कि बीपी रावत जी जाके जंगल में स्ट्राइक हो गए। अब उस ऐसा हेलीकॉप्टर है ना भाई साहब कि अमेरिका के प्रधानमंत्री उसी से घूमते हैं। हमारे मोदी जी भी उसी से कहीं रैली मतलब कहीं विधानसभा में कहीं भी जाते हैं, उसी से जाते हैं। वैसा इंजन है, 6 को इसमें इंजन लगा रहता है। वो समझिए ना कि पानी बरसात सब में जब कहीं अगर उसको लगेगा कि वैसा कुछ होने वाला है, वापस आ जाता है, पर जाके पहाड़ में टकरा गया। अभी तक जांच का पता चला है। हमारे भारत में 300 आरडीएस आ गया, जहां एगो सुई नहीं जा सकता है। अभी तक जांच का पता चला है सब चला है। जो सैनिक जो शहीद हुआ, उसकी पत्नी कोर्ट से बार बार मांग कर रही है कि कैसे शहीद हुआ, हमको बताइए। जब शतक मलिक कहा था कि राजनीति हमला है, उसको हटा के अब उस पर जांच चल रहा है। घोटालेबाज उसको बता दिया गया ना। शतक मलिक बीजेपी का था ना राज्यपाल, उस पे आप समझ रहे हैं ना कितना उस पर जांच पड़ताल चल रहा है। तो ये है। एक महिला है, क्या लगता है मोदी जी आएंगे कि नहीं? क्या मोदी जी आएंगे कि नहीं? देखिए, मोदी जी आएंगे, लेकिन बताएं तो सीट घट जाएगा जी इस बार। 400 पार बता, 400 पार नहीं, इस बार आ जाएंगे, गलतफहमी से आ जाएंगे, धोखाधड़ी से आ जाएंगे, लेकिन जो 400 सीट बोल रहे हैं ना, 400 सीट नहीं लेके आ पाएंगे। फिर किस कॉन्फिडेंस से वो बात कर रहे हैं? कॉन्फिडेंस क्या है उनका? हाँ, क्या कॉन्फिडेंस क्या है मोदी जी का 400 पार वाला? वो जानते हैं, कुछ बोल दे, सब चीज तो उन्हीं का है। कुछ जो मुंह में आता है, वो तो 15 लाख बोले थे तो कहते दिए। कॉन्फिडेंस के साथ ना बोले थे कि हम 15 लाख देंगे, आएगा तब देंगे। सुनिए ना, काला धन भी तो वो बोल रहे कि क्यों, मेरा ओपिनियन नहीं है, मेरा आम आदमी है, तब आम आदमी है ना। सुनिए ना, 15 लाख बोले कॉन्फिडेंस से, काला धन लाएंगे वो भी बोले थे कॉन्फिडेंस से। लिए आए, कितना काला धन लेके आए? विजय माल्या भाग जाता है, काला धन वापस आ गया। कैसे काला धन? तो हर चीज है। राहुल गांधी लाएंगे, आएंगे तो हम ही नहीं बोल रहे हैं कि राहुल गांधी वादा कर रहे हैं, झूठो मूठो यादव वादा कर रहे हैं। आराम से बोले कि हम आएंगे तो 30 लाख नौकरी देंगे, उनके तरह नहीं ना कि एकदम तीर ऊपर छोड़ देते हैं सीधे कि 2 करोड़ नौकरी देंगे। तो ऐसा तो जुमला नहीं ना देता है भाई, आदमी को बोलना चाहिए। तेजस्वी जी बोले थे कि हम आएंगे तो इतना नौकरी देंगे, दे रहे थे ना जी। मोदी जी की तरह नहीं ना कि 2 करोड़ नौकरी हम हर साल दे देंगे। 2 करोड़ तो छोड़िए ना जी, 10 लाख नौकरी नहीं दी है, 10 लाख भी नौकरी दी है। मुंह है, चमड़ा का मुंह है, आदमी कुछ बोल दे रहा है। खुशी लोग सब चीज खरीद रहे हैं, महंगाई इतना ज्यादा है तो नहीं खरीदेगा जी। अब आप बताइए, आपको जो शर्ट पसंद खरीदेगा, मजबूरी है, खरीदेगा, क्या करेगा? क्या है मजबूरी से? अगर भारत की आबादी का अगर 10% आबादी रोड पे आ जाए तो मोदी जी हट जाएंगे? तो नहीं ना, सब लोग आते हैं। सुनिए ना, मोदी जी सबको नशा बोला जाता है ना, तो धर्म का नशा करवा दिए ना। देखते नहीं है, एक अंधभक्त बोलता है भूखे पेट रहेंगे लेकिन वोट बाद मोदी जी को देंगे। तो कैसे अफीम का शराबी के लिए अफीम खराब होता है कि नहीं होता है? ठीक, लेकिन फिर भी वो
अफीम पता नहीं पिया जाता है कि खाया जाता है, लेकिन शराब अफीम शराबी के लिए हानिकारक होता है, लेकिन बोलता है कि हम खाना नहीं खाएंगे लेकिन दारू तो पीवे करेंगे। तो इसी तरह है, लोगों का धर्म का चोला ओढ़ लिए हैं खुद भी। वो तो वैसे भी धर्म का तो उनसे कोई बात किया ही नहीं जा सकता है, क्योंकि वो खुद धर्म करते हैं अपनी बीवी को छोड़ के, और उसके बाद से अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा करते हैं। तो उनसे धर्म का तो बात हटा दीजिए, लेकिन वो धर्म का चोला ओढ़े हुए हैं, लोगों को भी चोला ओढ़वा चुके हैं। तो इसमें परिवारवाद की बात ही नहीं आती। मोदी कहते हैं हम परिवारवाद नहीं करते। तो परिवार रहेगा तब न परिवारवाद करेगा जी। उनके 6-6 7-7 भाई हैं, सब अगल बगल सब कुछ तो उनके रिश्तेदारी में है, तो काहे नहीं लेके आते? सुनिए ना, चाहे तो ला सकते हैं। उनके परिवार से ही किसी ने बोला था कि इतना सोनवा लेके भाग गए थे। भैया, अगर आपके परिवार से कोई चीज चोरी कर लीजिएगा, 10 साल बाद जाइएगा